प्रिय बंधुओं, आप सबको जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री कृष्णा। पावन नवरात्र के पश्चात इस मंगलमय दशहरे की आप सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। दशहरा, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दशहरा क्यों मनाया जाता है। भगवान श्री राम विजय श्री को प्राप्त करके बुराई पर आपकी विजय प्रतिपादित विजय के इस शुभ दिवस को दशहरे के रूप में मनाया जाने लगा। भगवान श्री राम जो कि रावण की 10 मस्तिष्क थे, उनको भगवान ने छेदन किया। यह 10 मस्तिष्क क्या हैं? ये 10 मस्तिष्क जो हैं सबके ऊपर रहते हैं। सभी के अंदर राम और रावण विराजमान हैं। बस हमें यह तय करना होगा कि कब रावण प्रकट हो जाता है, कब हमारे अंदर राम प्रकट हो जाता है। मित्रों, कहते हैं कि पहले दानव और दैत्य अलग रहा करते थे, फिर युग बदला तो पृथ्वी पर अलग अलग रहने लगे। फिर युग परिवर्तन हुआ तो एक ही परिवार में रहने लगे, जैसे कौरव और पांडव। किंतु आज दैत्य और देवता दोनों कलयुग में एक ही व्यक्ति में रहते हैं। कब देवता प्रकट हो जाएं और कब दैत्य, पता ही नहीं लगेगा। तो हमें रावण के इस अभिप्राय को समझना होगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अविवेक, अविद्या, अहिष्णुता, तो ये 10 जो अविद्याएं हैं, यही रावण है। वह 10 रावण के सिर हमारे भी हृदय में धारण किए हुए हम घूमते रहते हैं। जब रावण विदा हो जाता है तो राम जी बोलते हैं, तब घर वाले कहते हैं बेटा अच्छा है, बापा अच्छे हैं, पति कहता है पत्नी हमारी अच्छी है। किंतु जब वह रावण की वृत्तियां उनमें समाविष्ट हो जाती हैं तो वही जो प्रियजन हैं, उन्हीं का विचार बदलते विलंब नहीं होता। वही पर कहने लग जाते हैं कि हमारे पापा अच्छे नहीं, हमारी पत्नी अच्छी नहीं, हमारा बेटा अच्छा नहीं, हमारा मित्र अच्छा नहीं, हमारा सेठ अच्छा नहीं, हमारा नौकर अच्छा नहीं। रिश्ते जो भी हों, तो हमें रावण की इस आराधना को विजय श्री के रूप में कैसे अपने जीवन में उतारना चाहिए, यह बड़ा कठिन विषय है। क्योंकि काम पर, क्रोध पर, लोभ पर, इन पर विजय प्राप्त करना इतना आसान, तब क्या करें? तब वही राम जी के उत्तम चरित्र को अपने हृदय में धारण करें। क्योंकि इनको जीतने वाला यदि कोई होता है तो वह राम ही होता है। सबके अधिकार में नहीं है कि रावण को मारें, सबके अधिकार में नहीं कि रावण के 10 शीश उतार के रख दें। अच्छा, एक और आनंद का विषय, रावण का शीश उतार तो देते हैं, किंतु मायावश वह पुनः वहां प्रकट हो जाता है, नया प्रकट हो जाता है। यह कथा हमसे कुछ कहना चाहती है। यह कथा हमको कुछ संकेत कर रही है। संकेत क्या है? संकेत यही है कि काम को आप जितना काटोगे उतना नया प्रकट हो जाए, क्रोध को आप जितना काटोगे उतना नया प्रकट हो जाए, लोभ वृत्ति ज्यों-ज्यों बुढ़ापा आता है त्यों-त्यों और दुगनी होने लग जाती है, संग्रह वृत्ति, मोह, ये सब वृत्तियां जो है, ये ज्यों-ज्यों हम इन्हें काटने का प्रयास करते हैं त्यों-त्यों ये फिर से नए हो जाते हैं। राम जब एक बाण से एक सिर उड़ाते हैं,
दूसरा बाण छोड़ भी नहीं पाते कि वहां पर पुनः वह पहले वाला सिर उपस्थित हो जाता है। तात्पर्य यही है कि हमारे साथ भी यही हो रहा है। हमारे जीवन के संघर्ष में राम रावण युद्ध चल रहा है। हम उसे अच्छा, आनंद की बात यह है कि इसमें बहुत लोग तो प्रयास ही नहीं करते। वो कहते हैं बना ही रहने दो, काटो ही मत उस सिर को, और वहां पे और जो जम जाए सो जमने दो। तब क्या करें? हम राम तो बन नहीं सकते, किंतु राम के लीलाओं का अनुसरण करके हम उन वस्तुओं पर अंकुश रखने का प्रयत्न अवश्य कर सकते हैं। और यही हमारे जीवन की सफल साधना होगी यदि हम उन पर अंकुश रख पाए। क्योंकि मिटा देना प्यारे बंधुओं, गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने ओ भाई। माया परमात्मा की चेरी है, इसे मिटाना आपके हाथ में बिल्कुल नहीं। हाँ, भगवान श्री राम के अनुराग, भगवान श्री राम के चरणारविंद, उनका लीला चरित्र अपने हृदय में रखो और फिर इन कुचेष्टाओं रूपी इन 10 सिरों पर जो रावण के हैं उन पर अंकुश लगाने का प्रयास करो। तो भगवान श्री राघवेंद्र के चरणारविंद की रज कृपा से अवश्य आपको उनमें सनई सनई सफलता प्राप्त हो जाएगी। और यही जीवन के सौभाग्य का सबसे श्रेष्ठ क्षण भी होगा। क्योंकि आप चाहें कि इसको समाप्त कर दें, यह संभव ही नहीं है। माया प्रभु की सबको नचाती है, विधि हर को भी नचाती है। तब फिर साधारण मनुष्य तो राम जी के इस चरित्र का जो श्रवण करता है, गाता है, कितनी बार? बोले बार बार। राम राम कही जे जमुहाही, तिनहि न पाप पुंज कछु न। भगवान राम का नाम कितना जपें, जपते रहो। जैसे आप भोजन कितनी बार करोगे? कभी किसी ने कहा है कि महाराज सुबह ही तो किया था, अब क्या करेंगे? अब नहीं करेंगे, अब 2-4 दिन नहीं खाएंगे। महाराज एक दिन उपवास रहते हैं तो दूसरे दिन तहलका मचा देते हैं, पूरे घर में हाहाकार कर देते हैं। देखते नहीं हमारा व्रत था, अभी तक कुछ बना। तो जैसे हमको भोजन की डाह है, जैसे हमको काम की डाह है, जैसे हमको क्रोध की डाह है, जैसे हमको लोभ की डाह है, ये हमने जो रावण के 10 शीश अपने माथे पे धर रखे हैं, इनको नियंत्रण में लेने के लिए, इन पर चाबुक लगाने के लिए, इनमें लगाम लगाने के लिए हमको बार बार निरंतरता से श्री राम के चरणारविंद, राम के चरितामृत का अनुराग अपने हृदय में स्थापित करना होगा। जब हम बार बार इस वृत्ति को दोहराएंगे तब हमारा 10 हरा हो जाएगा। और जब 10 हमारा हरा हो जाएगा तो फिर चारों तरफ दशहरा हो जाएगा, 10 हरा ही हरा हो जाएगा। और जब 10 हरा हो जाएगा तब फिर दशरथ जी जैसी अनुरक्ति आपके हृदय में आ जाएगी। तात्पर्य यही है कि हमें भगवान श्री राम के दशहरा रूपी इस महापर्व को ऐसे ही मनाना चाहिए। यों कथानक है, भगवती ने भी जब दानवों का वध किया था और महिषासुर का जब वध भगवती ने कर दिया था, उस समय अहोरात्र भगवती ने जब उस पाप का विनाश कर दिया, पृथ्वी और देवता सज्जन पुरुष सब प्रसन्न हो गए। तो 10 होरा की, उस 10 होरा से दशहरा हो गया और तभी से दशहरा मनाया जाने लगा। तो इस तरह हमको दशहरे की इस पावन पर्व की शुभकामना प्राप्त होगी। यही दशहरा मनाने की सबसे अच्छी रीति है कि हम अपने कारण किसी को कष्ट ना दें, अपने लोभ के कारण किसी का अधिकार ना छीनें, अपनी थाली सजाने के लिए
किसी की दूसरे की थाली की शोभा ना बिगाड़ें, किसी का निवाला ना छीनें, उसे भूखा ना छोड़ दें, अपने मान के लिए किसी को अपमानित ना करें, अपना खजाना भरने के लिए किसी की हम बद्दुआ ना लें। यदि सचमुच हमने ऐसे दशहरा मनाया तो राम जी की कृपा हम तक अवश्य पहुंचेगी और हमारा दस हरा हो जाएगा। और जब हमारा हरा होगा तो उस हरे में से और भी जाने कौन कौन का हरा होकर के एक दिन ये राष्ट्र का भी हरा हो जाएगा और संपूर्ण राष्ट्र में दशहरा हो जाएगा। आप सबको दशहरे महापर्व की बहुत शुभकामनाएं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।